इंदौर के एमआईटी थाना क्षेत्र में रहने वाली मेघा गौड़ की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में 25 नवंबर 2020 को हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या की गई है और आज मेघा के परिजन फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। इंदौर के एमआईटी थाना क्षेत्र में नादिया नगर में रहने वाली मेघा गौड़ का विवाह 26 जनवरी 2019 को सूरज गौड़ के साथ हुआ था। मेघा के परिजनों की माने तो शादी के बाद से ही मेघा को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। 20 जनवरी 18 को। अच्छा, शादी के बाद क्या होता था? शादी के बाद से दूसरे दिन से उसको प्रताड़ित करा था सर। वो बोले दहेज में ये रखिया है वो रखिया है, मतलब पूरा दहेज नहीं मिल पाया इसको। हार नहीं लेकर आई, चूड़ी नहीं पहन कर आई, ये सब बहनों के काम में ले लेंगे, छोटी बहनों के, ऐसा उसको मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित वो करते थे। और फिर धीरे धीरे मतलब उसका हमारे से बातचीत करना भी बंद करवा दिया, उसका मोबाइल वगैरह सब छीन लिया। उसको मतलब इतना वो करते थे कि हम लोग उससे मिल ही नहीं पाए, बिल्कुल बात हमसे 6 महीने उसकी बात नहीं हुई है सर। और फिर उसके बाद में उसको जैसे तैसे मतलब भेजना कभी शुरू भी किया, तो फिर उसको बोला कि कभी जाओ 10,000 ले आओ, कभी 5,000 ले आओ, कभी ऐसा कर लो। फिर तो अब तो 10 लाख के दहेज, मतलब 10 लाख का सीधे मांग रहे थे। क्या करता था? कुछ भी नहीं करता था सर, हमको धोखा देके उससे शादी हुई थी। कौन लोग थे प्रताड़ित करने में? कौन लोग थे? सास, ननद, मौसी सास, मामा ससुर, ये सब ये ने उसको आए दिन धमकियाँ देते रहते थे। और ये मामा ससुर आबकारी में था तो बोलता था कि अगर घर पे तूने कुछ भी बताया है तो मैं तेरे माँ बाप के संग ऐसा करूँगा, या फिर कुछ नशीली दवा मतलब रख के और उनको पकड़वा दूंगा, गिरफ्तार करवा दूंगा, भाई बहनों का कैरियर खराब कर दूंगा। क्या नाम था मामा ससुर का? बालमुकुंद गौड़। अच्छा, क्या वाकया हुआ था जब मार के फेंक के गए थे? कहाँ फेंक के गए थे? विजयनगर हॉस्पिटल में। राजश्री अपोलो में। क्या करके गए थे? बाहर पटक गए थे? नहीं, अंदर ही पटक दिया था, मतलब अंदर ही थी वो मर्चुरी में। हाँ। और कोई भी नहीं था सर उसके संग में। हमको किसी और ने फ़ोन लगाया कि आपकी बेटी यहाँ पर है तो आके देख लो, अगर मतलब पहचान लो इसको, ऐसा करके। तो फिर हम लोग। ठीक है, आपका पूरा नाम बताइए। सरिता महेश गौड़। लगातार पैसों की मांग की जा रही थी। समय समय पर मेघा के परिजनों ने सामर्थ्य अनुसार पैसे भी दिए, लेकिन ससुराल पक्ष वालों की मांग थी कि 10 लाख हो गई थी और उसे इन पैसों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 25 नवंबर 2020 को मेघा की हत्या कर दी गई और उसके ससुराल वाले निजी अस्पताल में छोड़कर भाग गए थे। इस पूरे मामले में पुलिस एमआईजी ने सास लक्ष्मी बाई, ननंद कुसुमपति, सूरज मौसी सास गीताबाई और मामा ससुर बालमुकुंद के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन मेघा का मामा ससुर, जो कि आबकारी विभाग में पदस्थ है, अभी भी फरार है। मृतका मेघा गौड़ के परिजनों का आरोप है कि मेघा का मामा ससुर बालमुकुंद, जो कि आबकारी विभाग में पदस्थ है, कई दिनों से फरार है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और गिरफ्तारी को लेकर आज परिजन पुलिस की जन सुनवाई में पहुंचे। महेश भैया, ये बताइए कि किस तरीके से आपकी बेटी को परेशान करते थे? क्या पूरा मामला? सर, वो मेरे घर पे आते थे और पैसे की डिमांड करते थे। तो मैंने गुड़िया को बोला भी था, मैंने कहा बेटा मैं अभी लॉकडाउन की वजह से परेशान है, पर तो कुछ धंधा पानी चालू हो जाएगा तो मैं कुछ व्यवस्था कर दूँगा तेरी। कितने लाख रुपए तक की? 10 लाख रुपए की डिमांड थी। अच्छा, क्या काय के लिए डिमांड करते थे? वो उनके पास शादी में कर्जा करा था या क्या करा था ये हमें तो नहीं मालूम सर, पर वो 10 लाख रुपए मांगते थे हमसे। ये सूरज भी मांगता था। इसमें मुख्य षड्यंत्रकारी कौन था? बालमुकुंद गौड़। ये क्या करता है? सर, ये इसके कहने पे ही ये लोग हमारे वहाँ आते थे। हाँ। तो बालमुकुंद करता क्या? आबकारी विभाग में हेड साहब है वो। हाँ। तो अभी जिन 3-4 लोग गिरफ्तारी हुई, इसमें बालमुकुंद गिरफ्तार है? नहीं सर। क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अभी तक? सर, वो अब प्रशासन बताएगी सर उस क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहा। हमने एड्रेस तक दे दिया उस पुलिस को। बड़ौदा में है वो, 2 एसपी साहब ने दिया है अभी। ये 2 जने पूरी। नहीं तो बालमुकुंद बोलता क्या कि मेरी बहुत फेंक पा के? हाँ, क्या बोलता है? ये तो बोलते ही है सर वो कि मेरी बहुत फेंक पा के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मेरे पास पैसे की भी ताकत है जी। और मेरे को खुद को बोलता है कि तुम मेरे से पैसा ले लो और मेरा नाम हटवा दो। अब आपने आज यहाँ जन सुनवाई में आप आए हैं, क्या शिकायत दर्ज कराई आपने? सर, वही वो उसके बालमुकुंद के खिलाफ बोला हमने कि वो उसकी गिरफ्तारी करो जल्दी से जल्दी, नहीं तो ये ऐसी धमकियाँ हमारे को मिलती रहेंगी। और क्या बोला
पुलिस अधिकारियों ने आपको क्या पुलिस अधिकारी बोले हैं कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने उसके बैंक अकाउंट सीज कर रहे हैं, संपत्ति कुर्की करने का बोल रहे हैं। कितने हजार का इनाम अब ये नहीं बताया। 2000 का इनाम घोषित करा है। पुलिस के अनुसार जल्द ही बाल मुकुंद की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस के अनुसार बाल मुकुंद की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी और उसकी गिरफ्तारी को लेकर इनाम भी घोषित किया गया है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए शिक्षा नायक न्यूज। नमस्कार।